हेलो हेलो सनम, अब तुम्हारी मॉम कैसी है? हाँ हाँ ठीक है। उनका ब्लड प्रेशर, इंसुलिन लेवल सब ठीक है ना? हाँ हाँ सब ठीक है। I'm glad। अब हम बात कर सकते हैं ना? जान सनम, मैं तुम्हारा एक्सप्लेनेशन सुनने के लिए बेताब हूँ, जो तुमने माउंटेन हाउस में नहीं दिया था। समझ रही हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ क्यों नहीं, अब उन्हें एक्सप्लेनेशन चाहिए मुझसे। वो जानना चाहते हैं कि मैंने उनका प्रपोजल क्यों ठुकराया है। ओके गुड, ठीक है। लेकिन अब मैं उनसे क्या कहूँगी? आई डोंट नो, मैं बस सोचती हूँ उससे फैब्रिक के बारे में मत बताना। ठीक है। आओ बैठो ना। ठीक है, अब वो मुझसे पूछेंगे कि मैंने उनका प्रपोजल क्यों रिजेक्ट। वो क्या था जो तुम मुझसे कहना चाहती थी सनम? कब? तुमने कहा कब? क्या तुम मुझे ऐसा दिखाने की कोशिश कर रही हो कि तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा? माउंटेन हाउस में याद आया जब मैंने तुम्हें प्रपोज किया था? वो क्या था बताओ। जान मैं सच तुमने कहूँ कहा तो था कि बहुत इम्पोर्टेंट है। उस मोमेंट से ज्यादा तुम्हारे लिए क्या इम्पोर्टेंट था? जान हम बहुत जल्दबाजी कर रहे हैं। मेरा मतलब मोहल्ला, मेरी फैमिली, आपकी फैमिली, इस सब का पर बहुत प्रेशर आ सकता है। मैं ऐसा सोच रही थी। हम इस बारे में कई बार बात कर चुके हैं सनम, की है ना? हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं राइट? तो मुझे ऐसे प्रेशर की कोई परवाह नहीं। ये सब देख लिया जाएगा। हाँ हमने बात की है, लेकिन आपकी मॉम अभी वापस आ गई है, इसलिए मुझे लगता है आप अभी कंफ्यूज हैं। किसको परवाह कि मेरी मम वापस आ गई है? ये तो मेरा प्रॉब्लम है ना, तुम्हारे इससे क्या लेना देना है? क्योंकि आपकी मॉम मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करती। हमारी शुरुआत बहुत खराब हुई थी, यही रीजन हो सकता है। सनम तुम बहाने ढूंढ रही हो और कुछ नहीं। हाँ नहीं सनम, जान। हाँ तुम बहाने ढूंढ रही हो, तुम रीजंस दे रही हो सिर्फ। इसका सिर्फ एक ही एक्सप्लेनेशन हो सकता है। हम उस पॉइंट पर आए ही नहीं है। कैसे? हमारी फीलिंग्स एक जैसी नहीं है। ऑनेस्टली कहूं तो तुम वैसा फील नहीं कर रही हो जैसा मैं करता हूँ। जान मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ सनम। इस बारे में और बात करने की जरूरत नहीं है, ओके? मैंने सिर्फ इतना कहा, I mean, कह रहा हूं, पता नहीं आगे क्या कहूंगा। तो अब तुम प्लीज इस बारे में जरा सोच लो, ठीक है? तुम्हें अपना डिसीजन खुद लेना होगा। ठीक है। सनम। हेलो जान, क्या कर रहे हैं आप? वो यहाँ मैं एक बार में आया हूँ ड्रिंक करने। बार में? हेलो जान। अकेला था बस, जेदा अभी अभी आई है। ज्यादा आई है? हाँ ठीक है, तो मैं आपको इंटरप्ट नहीं करूंगी, मैं रखती हूँ। ठीक है, ओके। क्या उन्होंने ज्यादा कहा? नहीं मैंने गलत सुना शायद। नहीं पर हो सकता है, लेकिन अब वो बाहर में भी है। हाँ पॉसिबल हो सकता है, ज्यादा हो सकती है वो। हाँ मैं भी सेम ही लूंगी प्लीज। वन मोर प्लीज। ओके। ओ जान, ऐसे साथ में बैठकर अच्छा लग रहा है। सच कहूँ तो आई नीडेड इट। वैसे आप इतने सैड क्यों हैं? पता नहीं क्यों, थोड़ा अनॉयड हो किसी से? थोड़ा थोड़ा। आपको बात करनी है? मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहता। सनीम के साथ झगड़ा हुआ है क्या आपका? जेदा मैंने कहा ना, इस बारे में बात नहीं करना चाहता। ओके ठीक है, एक टोस्ट करते हैं फ्रीडम और खुशी के नाम। हम दोनों फ्री सोल्स जो हैं, है कि नहीं बताइए? जेदा एक्चुअली आप जो सोचती है वैसा हमारे बीच कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है।
क्या मुझे डार्ट्स मिल सकती हैं प्लीज? थैंक यू। हमारे बीच कॉमन चीजें हैं, बस आप देखना नहीं चाहते। तुमने खुद जान जैसे इंसान का प्रपोजल ठुकराया, उसकी फीलिंग, उसके गुरूर को तोड़ा है, और अब भी यही चाहती हो कि वो तुम्हारे साथ ही रहे। तुम चुप रहो, एकदम चुप रहो, खामोश हो जाओ। बहुत हो गया, अब मैं इस प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढूंगी। कहीं मैं पागल ना हो जाऊं। वेट्रेस, मुझे एक डबल ग्लास देना प्लीज विद एक्स्ट्रा लाइम। मैं कितने अरसे से इस मोमेंट का वेट कर रही थी मिस्टर जॉन। रियली? और क्या क्या सपने देखकर बैठी हैं आप? और आपके लिए 2 ग्लास बहुत ज्यादा हो जाएंगे, तो एक ही ठीक है। ठीक है? तो क्या बात कर रहे थे हम? आई एम इम्प्रेस्ड। बहुत अच्छा मूव था ये। वेरी नाइस। मेरा दिमाग बहुत खराब हो रहा है, कहीं मैं पागल ना हो जाऊं। लाइट्स नहीं जल रहे हैं, हो सकता है वो पीछे के दरवाजे से चले गए हो। कुछ प्रॉपर्ली दिखाई नहीं दे रहा। नहीं, मुझे लगता है कि वो अंदर नहीं है। हो सकता है कि वो बहुत पहले आ गए हो। क्या वो पहले ही आ गए होंगे और एक बिस्तर पर साथ में सो रहे होंगे? अब तो हद हो गई, अब तो हद हो गई है जान। अब तुम देखो मैं क्या करती हूँ। जान, जरा 1 मिनट रुकना। वो अकेले हैं। अरे वाह, वो अकेले हैं। मैं इतनी दूर तक आई हूँ ये देखने के लिए कि क्या मैं उन पर ट्रस्ट करती हूँ। आप साइड में रुकिए प्लीज। चलो अब राइट में। ये क्या आराम हुआ? से, आराम से। तुमने कार ठोक दी है। रुको। किसने ठोका? क्या उन्होंने मेरी कार को ठोका? नहीं नहीं, ये नहीं। अरे मैं क्या कर रही हूँ? ये दोनों एक साथ शुरू हो गए। ये क्या कर रही हूँ मैं? दोनों शुरू हो गए एक साथ। अब इन्हें बंद कैसे करूँ? सनम, अरे नहीं, ऐसे करूँ क्या? हाँ, तुम एक काम करो, वो प्रेस तो करो, खुल जाएगा। तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स कहाँ हैं? नो अल्कोहल। तुम यहाँ पर क्या कर रही हो सर? मैं वो पार्किंग कर रही थी, पर मैंने थोड़ा ज्यादा ही पीछे ले लिया। सही कहूँ तो मेरी पार्किंग बहुत अच्छी है, तो मैं ऐसा करती हूँ, थोड़ा आगे ले लेती हूँ, दूसरों के लिए पीछे थोड़ी जगह छोड़ नहीं देती हूँ। नहीं, ऐसे ही रुको, कुछ भी करना मत, वरना और ज्यादा डैमेज कर दोगी कार को। अच्छा, आप मुझे एक बात बताओ, तुम यहाँ क्यों आई हो सनम? और तुम मुझसे मिले बगैर जाने की क्यों सोच रही थी? छोड़ो ये, छोड़ो, तुम बताओ यहाँ आई क्यों? मुझे आपकी फिक्र हो रही थी। फिक्र हो रही थी, हाँ, बस यही रीजन है। मेरी फिक्र हो रही थी? हाँ। तो मुझे कॉल कर लेती ना। जब आप ड्राइव करते हैं ना, तो आपको फोन इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। आपको फाइन हो सकता है अगर आप पकड़े गए तो। इसीलिए मैंने आपको फोन नहीं किया। मैं ड्राइव कर रही थी और मेरे दोनों हाथ ऐसे व्हील पर थे, इसीलिए मैंने आपको फोन नहीं किया। ब्रावो। बाय द वे, ये कार किसकी है? उस्मान, उसकी नई गाड़ी है, मतलब अभी अभी खरीदी है। और आपने क्या किया? आप बाहर से सीधा ऐसे ही घर चले आए, बिल्कुल अकेले? क्या आप
अकेले घर आए हैं, लेकिन आप वापस तो आ गए। हाँ, आप वापस घर आ तुम गए। यहाँ जेदा की वजह से आई हो, राइट? कौन? जैद? हाँ, वो घुंघराले बालों वाली जो पैर से टेढ़े करके चलती है, जैदा। नहीं, लेकिन आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ सनम? मैं वापस घर आ गया। हाँ, अच्छी बात है, अच्छी बात है। सबको अपने घर पे सेफली पहुंचना चाहिए और इत्मीनान से सोना चाहिए। अच्छी बात है। हाँ, सनम, तुम इसलिए है ना क्योंकि तुम क्यूरियस हो रही थी। सच बताओ, तुम ये देखने आए हो कि मैं कहीं जेदा के साथ तो नहीं हूँ? हाँ। क्या मैं ये बात नहीं जान सकती कि जान इस वक्त क्या कर रहे हैं? मुझे इस बात से क्यूरियोसिटी नहीं हो सकती? हो सकती इसका है? मतलब ये कि तुम मुझे ट्रस्ट नहीं करती है। नहीं, नहीं, ऐसी बात नहीं है। मुझे गलत मत समझिए। लेकिन वो वहाँ बार में आई थी ना, मुझे लगा इसीलिए मैं आ गई। वो बार में आई इसीलिए। ये भी सही है, लेकिन तुम मुझे देखने इतनी दूर चली आई। हाँ, ये तो और भी बुरा है। कोई ऐसी जगह कैसे जा सकता है जहाँ उसे इनवाइट ही ना किया हो? आप ऐसी जगह जाकर रुक सकते हैं क्या? नहीं ना? सनम, मैंने उसे इनवाइट नहीं किया था। मैं नहीं चाहता था कि वो यहाँ पर आए, लेकिन वो आ गए। इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? पर आप ऐसी जगह पर कैसे जा सकते हैं जहाँ आपको किसी ने इनवाइट ही ना किया इस हो? बात का जवाब अब तुम मुझे दोगी। ओके। क्यों नहीं एक इंसान वहाँ पर रुक सकता जहाँ पर हाँ। वो हमेशा इनवाइटेड रहता है? क्या कहा? तुम मेरे साथ नहीं हो, तुमने मुझे अकेला छोड़ दिया, और इसके बावजूद तुम मुझे सवाल किए जा रही हो क्योंकि तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट नहीं है, और इसीलिए तुम चुपके से मुझ पर नजर रखने आई हो। इसका मतलब यही है ना कि तुम मुझ पर ट्रस्ट नहीं करती। तुम जानती हो अच्छे से कि मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ, उसके बावजूद तुम बहुत अच्छे से जानती हो कि मैं बहुत ही ऑनेस्ट मैन हूँ, उसके बावजूद तुम ये सब कर रही हो। लो मेरा फोन लो, चेक करो। नहीं नहीं जान, नहीं, मुझे ये चेक सब करो पसंद तुम, नहीं है, ऐसा मत करो, प्लीज प्लीज। चेक करो। जान, नहीं, मुझे मैंने ये कहा सब ना नहीं चेक करो देखना है। प्लीज। अब क्या हुआ, चेक कर लो ना। लो लो नहीं प्लीज नहीं, चेक करो। इसे वापस ले लो जान। नहीं, इसे वापस ले लो जान। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। मैं जेलस हो रही थी आपको लेकर और कंफ्यूज भी थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं, लेकिन जब आप ज्यादा से मिले तो मैंने सोचा कि कुछ नहीं नहीं, तुम सही हो सनम, तुम बिल्कुल सही कह रही थी। हाँ, आप अपनी डार्लिंग के बारे में जेलस हो सकते हैं ना, आपने भी मान लिया ना? नहीं, ऐसा नहीं है सनम। मुझे लगता है कि हमें एक दूसरे को जानने की बहुत जरूरत है। फिक्र मत करो, आज के बाद मैं तुमसे कभी भी शादी करने की बात नहीं करूंगा। तुम्हें कभी भी सुनाई नहीं देगा, और ये तुम अच्छे से जानती हो। हाँ, तुम्हें मैच्योर होने की जरूरत है, तुम्हें समझदार बनना पड़ेगा। तुम यहाँ पर अपनी फैमिली की परमिशन लिए बिना आई हो। तुम्हें पता है वो कितनी फिक्र कर रहे होंगे तुम्हारी। तुम इतनी केयरलेस नहीं हो सकती हो। एनीवे, आई थिंक मुझे जाना चाहिए। जान, जान प्लीज मुझे इस तरह से छोड़कर मत जाओ। ऐसे रिलेशन में प्रॉब्लम होती है, हम देख लेंगे, लेकिन इस तरह से छोड़कर मत जाओ। मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ। तुमने इस तरह से पहले क्यों नहीं कहा? नहीं, मैं चली जाऊंगी। मैं नहीं चाहती कि मैं आपका वक्त बर्बाद करूं। मैं चली जाऊंगी। हाँ हाँ, मैं जानता हूँ कोई हमें देख लेगा, फिर वो गॉसिप करेगा, क्योंकि ये तो गलत है ना। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन ये तो गलत है। तुम्हारा यहाँ इस तरह से आना और मुझ पर नजर रखना, ये गलत नहीं है। लेकिन अगर मैं तुमसे प्यार करूँ तो ये गलत हो जाता है। जान, जान गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। जान, मैं कल रात के लिए मुझे मिस्टर मैकिनन से दोपहर को मिलना है, रेड मोड के कैंपेन के लिए। हमारे पास वक्त है, लेकिन हमें सारी चीजें इकट्ठा करनी होगी। हमें कुछ ऐसा करके दिखाना होगा जो एक्सेप्टेबल हो। ठीक है, मैं ऑर्गेनाइज करती हूँ। मैंने तकरीबन सब प्रिपरेशन करके रखी है। ओके, सुपर। ओह नो डियर, ओह नहीं, उसका ध्यान उस तरफ नहीं है। हाँ ठीक है, आप भी सुपर है, बहुत सुपर है, आप भी सुपर है। सो गाइस, तुम लोगों के दिमाग में क्या क्या है रेड मोड प्रोजेक्ट के लिए? एक एक करके शेयर करो। हाँ जे बोलो, मैं रेडी हूँ। तुमसे पहले सुनना चाहूंगा मैं। तो बात ऐसी है, एक जवान आदमी है जो एक घर में 6 साल से रह रहा है। एक दिन उसका लैंडलॉर्ड उसको घर छोड़ने के लिए कहता है, जबकि वो एक परफेक्ट टेनेंट है। वो अपना रेंट बिल्कुल वक्त पर देता है, जो कि कोई भी नहीं करता, यू नो। और हमारी कहानी का फोकस उस पर है। फिर वो घर ढूंढने के चक्कर में वो बेचारा बहुत दुखी हो जाता है, वो मिजरेबल बन जाता है, बिल्कुल रोती सूरत बन जाती है उसकी। तो उसके बाद वो कॉस्मेटिक की दुकान में चला जाता है। वो इर्द गिर्द घूमते रहता है। राइट, जब हम सैड होते तो कॉस्मेटिक्स और अचानक उसका ध्यान एक छोटी बोतल की तरफ जाता है। रेड मोड उसको एक बोतल का डिजाइन बहुत ही अच्छा लगता है।
जिसे वो उठाता है, स्मेल करता है और उसे वो बहुत पसंद आता है। और वो कैशियर के पास जाकर पूछता है कि क्या वो उसे खरीद सकता है या नहीं। वो कहता है कि आपको इसकी कीमत चुकानी ओह पड़ेगी। वेल, ये सब एंड कब होने वाला है? सुनो सुनो, हम इसमें कुछ मजाकिया डायलॉग्स डाल देंगे जिससे लोगों को इंटरेस्टिंग लगेगा, जैसे कि जिंदगी इसी का नाम है, यू नो, जो मुझे अभी अभी सूझा। अच्छा, तुम ये इमेजिन करते हो जब परफ्यूम की बात करते हो? मैंने परफ्यूम की बात की थी ना। परफ्यूम स्टोरी में एंटर हो चुका है। ये एक ऑर्डिनरी शुरुआत होगी, लेकिन लोग सोचते रहेंगे कि आगे क्या होगा। आप समझ रही है ना? स्टोरी में परफ्यूम आ चुका है। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं आगे बढ़ूं मिस्टर जान? काम डाउन जेजे, मैं सुन रहा हूँ ना तुम्हारी बात। ठीक है, ठीक है। तो उसके बाद वो आदमी अपने घर जाता है, डोरबेल बजाता है, देखता है कि लैंडलॉर्ड और 2 लोग साथ में हैं। अब क्या होगा? क्या वो उसे घर से बाहर निकाल देंगे? क्या उसके बच्चे यूरोप में रहते हैं? हाँ, अरे क्या हुआ तुम्हें? मैं खत्म करता हूँ। जीजे तुम्हें क्या हुआ? मिस्टर जान, मेरे घर का थोड़ा प्रॉब्लम हो गया है। मेरे लैंडलॉर्ड ने मुझे घर खाली करने को कहा है। तुरंत उसने जैसे ही कहा, मैं बहुत इमोशनल हो गया। अब मैं क्या ये तो करूँ? बहुत लेकिन बुरी सच्चाई तो खबर है। यही है ना जेजे, ये इसी तरह से हमेशा होता रहेगा। लैंडलॉर्ड के बच्चे हमेशा वापस आते हैं और उसी वक्त टीनन को बाहर निकाला जाता है। ओ अच्छा। हाँ, तुमने शुरुआत अच्छी की थी। क्या तुम आगे भी कुछ कहना चाहोगे? मिस्टर जान, मैं थोड़ी देर के बाद जब अच्छा लगेगा तब आगे बोलूंगा। ओके, तो जेजे बाद में बात करेगा। कोई और है जिसके पास कोई अच्छा आइडिया है? जान, एक्चुअली मैंने इस कैंपेन पर बहुत काम किया है। वेरी गुड। मेरे पास एक स्लोगन है जो फ्यूचर प्रोग्रेस को हाँ। दिखाता है। हमारा स्लोगन है बी रिमेम्बर्ड। अच्छा है, अच्छा साउंड कर रहा है। ओके, जैसा कि हम सब जानते हैं कि स्मेल हमारी मेमोरी का ज्यादा से ज्यादा हिस्सा कवर कर लेती है। ये साइंटिफिकली प्रूव हो चुका है। जैसे कि अगर हम कहीं जाते हैं तो वहाँ की खुशबू हमें किसी की याद दिलाती है। इसका मतलब हम हर एक के दिमाग पर एक मार्क छोड़ जाते हैं। हम इसको सब स्लोगन की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि आपकी स्मेल ही आपका सिग्नेचर है। अब इसकी कमर्शियल वीडियो के बारे में इमेजिन करते हैं कि हर एक की स्मेल सेंट हट जाती है, लेकिन हवा में रेड मोड की खुशबू रह जाती है और हम उसको एक सिग्नेचर की तरह देख सकते हैं। और एक एक्टर और एक्ट्रेस एक दूसरे की तरफ खींचे चले आते हैं, मतलब लोगों को अपना प्यार मिल जाता है। और ऐसा हर किसी के साथ होता है, तो इसीलिए ऑडियंस इससे और अच्छे से कनेक्ट कर पाएगी। ये बकवास है मिस्टर जान। बकवास कैसे है? मैंने सुना था कि खुशबू कभी भी हवा में नहीं रुकती, सिग्नेचर के तौर पर, इसलिए। लेकिन ये कैसे हो सकता है? क्या हुआ सनम? ये तो मेरा स्लोगन है। क्या? क्या कहा? हाँ, वो कैसे? मैंने नोटबुक में लिख के रखा था, मुझे याद आ गया था, इसीलिए मैंने नोट डाउन किया था। ये देखो, मैंने लिखा था यहाँ। कैसे? क्या कहा? तुम कहना क्या चाहती हो? मैं- हाँ, मैंने चोरी की है क्या? नहीं, मेरे कहने का मतलब ये नहीं था। वो मेरा स्टार्टिंग पॉइंट था स्लोगन का। मैंने क्या किया है? क्या मैंने तुम्हारी नोटबुक से स्लोगन चुराया है और उस पर प्रोजेक्ट बिल्टअप कर दिया है? क्या मैंने इसकी चोरी की है? क्या मेरे पास काम करने का दिमाग नहीं है? क्या मैं एडवर्टाइजर नहीं हूँ? मेरा दिमाग काम का नहीं है क्या? बोलो, तुम्हें मैं चोर एक लगती हूँ? मिनट, काम डाउन, जरा आराम से। एक मिनट। हाँ सनम, डरन कभी भी इस तरह की हरकत नहीं कर सकती है। और फिर इस तरह के कोइंसिडेंसेस होना बहुत नॉर्मल बात है, राइट? ये सिर्फ एक इत्तेफाक हो सकता है कि तुम दोनों ने सेम बात सेम टाइम पे सोची, इसलिए इतना बुरा मानने की कोई जरूरत नहीं है। स्लोगन में कुछ ऐड करना है तो बताओ। वो नहीं, मेरे पास उतना वक्त नहीं था। तो इसके लिए तुम्हें काम में अपना डेडिकेशन दिखाना पड़ेगा। समझना पड़ेगा कि एडवर्टाइजिंग एक सीरियस बिजनेस है। ठीक है डेरन, काम डाउन प्लीज। तुमने सही कहा, एक एडवर्टाइजर बनने का मतलब है फुल कंसंट्रेशन रखना। और स्लोगन की बात है तो ये अच्छा है, फैंटास्टिक स्लोगन है, हम इस पर काम कर सकते हैं। डेरन, तुम इस प्रोजेक्ट की क्रिएटिव मैनेजर हो और आप सब लोग जा सकते हैं। अपना अपना काम करो। मैं इसका पता लगा कर रहूंगा। हमने अभी मिस्टर मैकिनन से बात की है। हम लोग अभी मीटिंग से वापस आए हैं। हमने अपने सारे आइडियाज उनके सामने रखे हैं और हमारी सोच क्या है ये हमने उन्हें बताया। एंड इट इज अप्रूव्ड। ये बहुत बढ़िया, कंग्रेचुलेशन। इसका रिवीजन करने की जरूरत नहीं। बहुत बढ़िया, क्या बात मैं है। चाय और कॉफी लेकर आया हूँ मिस्टर जान। थैंक यू, पर मैं बाद में पीऊंगा। थैंक्स अ लॉट। ओके ठीक है, तुम लोग ओके गाइस, रेड मोड के लिए हमें क्या करना है ये सब डिसाइड हो चुका है। जैसा कि मैंने आप सभी को पहले ही बताया, हमने अपनी जिम्मेदारियां बहुत अच्छे से निभाई है। डेरन आप सभी को डिटेल्स दे देगी। इसका लॉन्च हमें नेक्स्ट मंथ करना है, तो हम फैब्रिक का कैंपेन खत्म कर देंगे। हम कर सकते हैं या नहीं? Absolutely. मुझे आप सब पर पूरा यकीन है। चलो काम पर लगो।
बहुत बढ़िया, क्या कॉफी बात पी है। ये तो बहुत अच्छी बात है, अब तो पार्टी होनी चाहिए। यस यस ओ संभाल कर ले लो। मैं चाय लेकर आई हूँ, एकदम उबली हुई है। थैंक यू। कोई बात नहीं, मुझे कुछ कहना है। सॉरी, क्या हम शाम को साथ में कहीं चले? मतलब मूवी देखने जा सकते हैं। मैं बिजी हूँ सनम। सच में? हाँ, हम फुटबॉल मैच देखने वाले हैं, फोटोग्राफर क्लब के सारे दोस्त मिलकर। मैं बहुत दिनों से उनको नेग्लेक्ट कर रहा था, पर आई थिंक आई शुड मीट देम। कोई बात नहीं, अगली बार चलेंगे। ओके। आती हूँ। उफ यार। सनम, तुम ठीक हो? हाँ, अच्छी हूँ। मुझे बताओ क्या हुआ। मैंने उनसे कहा कि शाम को मूवी देखने चलते हैं, तो उन्होंने कहा कि उनका दोस्तों के साथ कई प्लान है। ये दूरियां दिन ब दिन बढ़ रही है, मुझे नहीं पता इन्हें कैसे कम करूंगी। जान, मैं निकल रही हूँ। कुछ ज्यादा ही जल्दी नहीं जा रही? अभी यहाँ कोई काम नहीं है मेरे पास जो मैं कर सकूं, और कोई नई आइडिया भी नहीं है दिमाग में। शाम को घर पे काम करूंगी, बहुत वक्त रहेगा मेरे पास। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तुम उस बच्चे की तरफ बात कर रही हो जिसका खिलौना टूट जाता है। जान, मैं हमेशा अपने खिलौने तोड़ देती हूँ, मुझे नहीं पता उनसे कैसे खेलते हैं। मैंने बचपन में भी अपनी सारी डॉल्स तोड़ दी थी। सनम, मैंने बहुत सोचा और मैं तुम्हारे डिसीजन की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। हालांकि मुझे पसंद नहीं आया, फिर भी मैं रिस्पेक्ट करता हूँ। मैं तुम पर कोई प्रेशर नहीं डाल रहा हूँ, और ना ही मैं ये कहूंगा कि तुम अपना डिसीजन चेंज कर लो। नहीं, आपने मुझ पर कभी प्रेशर नहीं डाला है। मतलब आई लव यू, लेकिन मुझे नहीं पता मुझे क्या करना है। मुझे फिक्र भी होती है। मैंने आपसे जितना प्यार किया है उतना कभी किसी से नहीं किया है। मैंने भी नहीं किया सनम। क्या तुमने कभी दो नदियों को एक साथ बहते हुए देखा है? नहीं देखा। मैंने देखा है, टोरस माउंटेन पर। दो नदियां बड़ी शांति से बह रही है, दोनों मिलती हैं, तब पानी बड़ा ही क्रेजी सा लगता है। ऐसा लगता है जैसे वो उबल रहा है, ऐसा लगता है जैसे वो लड़ रहे हैं आपस में, ऐसा लगता है जैसे उनका बहाव रुक गया हो, लेकिन फिर वो एक साथ बहना शुरू कर देती है। एक बड़ी नदी बनकर बहुत शांति से। हम भी वैसे ही कुछ है, इसी वजह से हमारा बर्ताव बड़ा ही स्ट्रेंज हो जाता है। पर हमें यह समझना चाहिए कि हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं, और हमें एक साथ बहने का रास्ता निकालना पड़ेगा। हम जरूर निकालेंगे जान। हम एक दूसरे से मिले हैं, अब हम कभी एक दूसरे से अलग नहीं होंगे। जो भी सिचुएशन हो, हम हमेशा साथ रहेंगे। हम टोरस माउंटेन चले क्या? वो जगह जहाँ दो नदियाँ एक साथ बहती हैं। अगर हम चाहे तो हम सारी नदियों को जोड़ सकते हैं। तो मैं जाऊंगी। ओके, I'll see you. See you. Yes, darling. हनी, ठीक है, आपने मुझे हनी कहा तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आज रात वो लोग हमारे घर आ रहे हैं लैला का हाथ मांगने। लैला का हाथ मांग शादी के लिए? हाँ, उस्मान हमारे घर आ रहा है लैला का हाथ मांगने। ये सब अचानक हो रहा है ना, तुमने इस बारे में मुझे पहले बताया नहीं। सच कहूँ तो मैं बहुत सरप्राइज हूँ। पर वैसे ये सब इतना अचानक कैसे? हाँ, ये बहुत जल्दी हो गया, लेकिन आज वो परमिशन मांगने के लिए आ रहा है, तो क्या आप भी आ सकते हैं यहाँ इस फंक्शन में शामिल होने? अरे हाँ, मैं तो भूल गई, आप तो आज दोस्तों के साथ जाने वाले थे बाहर। मुझे अभी याद आया, लेकिन हमें खुशी होती अगर आप भी इस फंक्शन में शामिल होते तो। हाँ, मैं आ सकता हूँ, बट पिछली बार तुम्हें याद है ना, तुम्हारे पेरेंट्स मेरी वजह से लड़ रहे थे, वो खबर छपी थी उसको लेकर। आना ठीक रहेगा क्या? अगर तुम कहोगी तो मैं आ जाऊंगा। नहीं, मिसेस मिलाहत ने कुछ ज्यादा ही नमक मिर्ची लगा के बताया था। क्या बात कर रही हो? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, कुछ भी नहीं। आप आ सकते हैं, कुछ गलत नहीं होगा आपके साथ। ठीक है, ओके।
ओके, मैं आता हूँ थोड़ी देर में। हाँ ये ना, मैं इंतजार करूंगी। जब तुम ढंग से झूठ बोल नहीं सकते तो क्यों बोलती हो सनम? अच्छी लग रही हो। रेड कलर तुम पर काफी सूट कर रहा है। थैंक यू सो मच। अच्छा, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? अरे हाँ, स्वागत है आपका। मेरा दिमाग भी ना। ये ग्रेप लीफ है क्या? हाँ। अच्छा है बहुत। अरे ये स्टार्स है ना, गैलेक्सी लगाई है शर्ट पर। आइए ना, अंदर आइए। थैंक यू। सही वक्त पर आए हो आप। स्लीपर्स। हाँ, स्लीपर्स हैं। राइट, सही कह रही हो। अच्छा, तुम ऐसे ओकेजन पर भी स्लीपर्स पहनती हो क्या? हाँ हाँ तुम्हारे पास तो बहुत सारी स्लीपर्स होगी, है ना? कलेक्शन होगा तुम्हारे पास, है ना? हाँ हाँ, लेकिन सब लोग अपने अपने स्लीपर्स ही पहन के आते हैं ना। मैं अलग तरीके से ट्राई करता हूँ, इसलिए थोड़ा वक्त लगेगा मुझे। So if you don't mind। अरे कोई बात नहीं, मैं आपका यही वेट करूंगी। इधर आओ ना, ताकि मैं तुम्हें देख सकूं। इधर से ये आइए। करते वक्त। कैसा चल रहा है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? नहीं नहीं नहीं, आप सब ठीक All है। okay? आइए आइए, यहाँ से। ओके, मैं कहूँगा गुड इवनिंग। सब लोग यहाँ बैठे हैं। हे, गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग मिस्टर जान। गुड इवनिंग। लेकिन इनकी यहाँ आने की क्या जरूरत थी? जानते हुए ये एक फैमिली गैदरिंग है, लेकिन ठीक है, अब आ गए हैं तो वेलकम। वेलकम मिस्टर जान। कैसे हैं आप मिस्टर नेहात? बस थोड़ा सा पसीना आ रहा पसीना आ रहा है आपको? मिसेस मेवकिबे कहाँ है? है। बहुत अच्छा सवाल है, उसको यहीं पर होना चाहिए था। अच्छा होता ना मेवकिबे। डैड वो तो किचन में काम कर रही है ना। हाँ मैं उनको हाई कह कर आता हूँ। हाँ? हाँ ठीक है। आइए ना, मैं ले चलती Okay, हूँ। चलो, 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 मैं भी जाकर देखता हूँ कहीं ये शादी के लिए प्रपोज ना कर दे सनम को। उससे पहले मैं कर दूँ। मुजफ्फर बकवास बंद अरे, रुक करो, जाओ। चुपचाप बैठ जाओ यहाँ पर। अच्छा ठीक, चुप बैठो। मॉम, नहीं हो रहा मुझसे, बहुत हो गया। बिना फोम वाली कॉफी पी लेंगे वो लोग। बन जाएगी क्या? तुम मेहमानों को एक्सप्रेसो कॉफी पिलाने वाली गुड इवनिंग। हो? मिस्टर जान, वेलकम। हेलो मिसेस मेवकिबे, मिलकर अच्छा लगा। हे लैला, कैसी हो हेलो तुम? मिस्टर जान। तुम बहुत ब्यूटीफुल लग रही हो। I mean, तुम हमेशा लगती हो, पर आज कुछ स्पेशल है। थैंक यू। अच्छा, ये बताइए आपका ब्लड प्रेशर कैसा है? सब ठीक है ना? अभी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? हाँ हाँ, अब तो बिल्कुल ठीक है। मैं बहुत जल्दी एक्साइटेड हो जाती हूँ ना, तो आदत से। हाँ हाँ, उनको अब आदत हो गई है। अच्छा, ये बात है। सुपर। तो कब लेंगे परमिशन ये लोग? पता हमें कुछ नहीं। पता नहीं। हमें नहीं पता है कुछ। वो वहाँ कॉफी बाहर आ रही है। ओह मॉम, मैंने पहले ही कहा था आपसे, मुझसे ये सब नहीं होगा। आपने मुझे क्यों नहीं सिखाया था? ये सब कैसे हो रहा है? वक्त आने पर सब सीख जाओगी। सॉरी मिस्टर जान। नो मैं प्रॉब्लम। एक वर्किंग वुमन हूँ, मैं किचन में काम करने के लिए पैदा नहीं हुई। हम पहले से जानते हैं ये तुम्हारी प्रॉब्लम है। सॉरी मिस्टर जान। कोई बात नहीं। आपको अगर प्रॉब्लम ना हो तो मैं आपको कोई तरीके बता सकता हूँ, अगर आप लोग चाहो तो। नो फोर्स या? बताइए ना प्लीज। आइए। थैंक यू सो मच। हाँ आइए ना मिस्टर जान, प्लीज बैठ। हाँ हाँ प्लीज। देखिए, टर्किश कॉफी बनाने के 4 अलग तरीके होते हैं। मैं एक बार ग्रीस गया था तो मैंने वहाँ सीखा था। बहुत ही अलग होता है, लेकिन कॉफी बहुत टेस्टी बनती है, मजा आ जाता है। बेल बज रही है, मैं देखती हूँ। आप शुरू रखिए। हाँ इसको खाली कर दोगी प्लीज? हाँ, ठीक है, हाँ, बिल्कुल। उसके बाद मैं बना दूंगा। मिसेस मेलात, बेटा आप नहीं आई थी, हम तो घबरा ही गए थे। बिल्कुल बिल्कुल। रुको, मैं भी आती हूँ। रुको। उन्होंने परमिशन मांगी, क्या हमने दे तुम दी। भी ना सने? क्या हाँ? तुम ये सच कह रही हो? मैं मजाक कर रही थी। ठीक आप है, ऊपर ठीक आइए, है। मैं किचन में जा रही हूँ। हाँ हाँ, मैं आ रही हूँ। ओके, ये रेडी हो गई है। अब इसको बड़े आराम से कप में डालो ताकि इसका फोम खत्म ना हो जाए। बड़े आराम से, ध्यान से देखना। ओके? ओह मिस्टर जान, ये कितनी टेस्टी कॉफी लग रही है। इतनी अच्छी और कॉफी ये तो कोई मैं मुश्किल भी नहीं काम नहीं। बनाती। ये क्या बहुत बात सिंपल वाह। है लैला, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। तुम भी ये ट्राई करना, ठीक है? बहुत अच्छा तरीका है। मिस्टर जान, मैं समझ गई। मॉम ने एक्चुअली बहुत ही मुश्किल तरीका बताया था, पर आपका प्रोसेस ये सिंपल है। क्या बोल रही हो? बाकी के 4 कप तुम्हें ही बनाने हैं, तो शुरू हो जाओ। लेके जानी है तुम्हें कॉफी। चलो चलो। हाँ बिल्कुल। हाँ हाँ, बना लेगी बना लेगी। आप लोग मुझे शेफ जान कहकर बुला सकते हैं।
मिस्टर एमरे मुझसे बात करना चाहते थे लेकिन उनसे मेरी बात नहीं हो पाई। उन्होंने मुझे लिखा था क्यों, है ना मिस्टर एमरे? हाँ सनम। जान जान क्या हुआ एमरे? भाई मैं कब से तुम्हें कॉल कर रहा हूँ लेकिन तुम फोन ही नहीं उठा रहे। सही है। मैं अंदर सबको बाय करके आता हूँ। तुम एक काम करो, तुम कार के पास रुको, वहीं मेरा इंतजार करो, मैं अभी आ रहा हूँ, ठीक है? बहुत जल्द मुलाकात होगी हमारी। चलो। तुम ठीक हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ। जान, ये क्या हो गया है जान? हे, पैनिक क्यों कर रही हो? मिस्टर फाबरी ने अपने परफ्यूम को मार्केट में ला दिया है रेड मोड से पहले, वो भी हमारे स्लोगन के साथ। बिलीव नहीं हो रहा ना, देखो। मैं देखता हूँ। ये कैसे हुआ? मैकिनन का कॉल है। अब क्या होगा? हम खत्म हो गए, हम फिनिश हो गए हैं। हाँ मिस्टर मैकिनन, अनफॉर्चुनेटली हाँ। मैंने देखा अभी अभी हमारे कैंपेन के करीब ही है। नहीं, मुझे कुछ नहीं पता मिस्टर मैकिनन, कोई आइडिया नहीं है इस बारे में क्या हुआ, लेकिन मैं इसकी इन्वेस्टिगेशन जरूर करूंगा। हाँ मैं अभी ऑफिस में ही हूँ। ठीक है, आप आ जाइए, मैं वेट कर रहा हूँ। मिस्टर जान, ये तो हर जगह छपा है। लाओ, मुझे दिखाओ। ये देखिए। ओह माय गॉड, ये तो हर जगह है। क्या है ये सब? मेरा कंट्रोल अचानक से जा क्यों रहा है? इसका विजुअल देखो, इसका स्लोगन देखो, बिलबोर्ड का साइन देखो, यहाँ तक कि ये लेबल देखो, सब कुछ सेम है, कुछ भी अलग नहीं है। मुझे पता चला है कि आज मिस्टर फाबरी ने एक लॉन्च पार्टी रखी है। ये सब कुछ इतनी जल्दी कैसे हो सकता है? किसी ने हमारे प्रोजेक्ट को चुराकर फैब्रिक को दे दिया है, ये बात तो क्लियर है। तुम मेरी तरफ ऐसे क्यों देख रहे हो जीजी? आइलन कहाँ है? आइलन! वो आई आइलन! आइलन आज ऑफिस नहीं आई है, राइट? नहीं। एग्जैक्टली, वो आएगी भी क्यों? अब उसका यहाँ आकर फायदा क्या है? क्या उसने वो प्रोजेक्ट देखा था? जान, आप थोड़ा शांत हो जाइए ना प्लीज। सनम मैं कैसे शांत रहूं? उसने सब कुछ चुरा लिया, वो हमारे साथ गेम खेल रही है, हर कदम पर धोखा दिया उसने मुझे। ठीक है, हम फिर से प्रोजेक्ट बना सकते हैं, फिर से दूसरा काम कर सकते हैं। सब खत्म हो गया सनम, कोई रास्ता नहीं है अब। अगर हम एक एजेंसी होकर अपना प्रोजेक्ट नहीं प्रोटेक्ट कर सकते तो उसका कोई मतलब ही नहीं है ना। कोई हमें काम क्यों देगा? और हम मिस्टर मैकिनन से क्या कहेंगे? मिस्टर जॉन, आपके लिए एक है। ये कोई टाइम है इन बातों का? पर ये एंजो फैब्रिक से आया है आज के परफ्यूम लॉन्च के लिए। ये मुझे दे दो गुलिस। मेरी इतनी मार खाने के बाद भी वो सैटिस्फाइड नहीं है, बदतमीजी कर रहा है। क्या बात है, सही है। वाह, उसने टेस्टर भी भेजा है, देखो। मैं बहुत क्यूरियस हूँ, मुझे तो मैं चेक करती हूँ। परफ्यूम है सिर्फ, डेरन, परफ्यूम। उसने इस पर $1 मिलियन का इन्वेस्टमेंट किया है, इसलिए मुझे यही जानना है कि आप इस प्रोडक्ट के बारे में श्योर होंगे।
जान, वो मैं आपको कुछ नहीं, बहुत ऑर्डिनरी है। ऑर्डिनरी? ये तो बहुत ऑर्डिनरी परफ्यूम निकला। डिस्गस्टिंग, सच में ये तो बहुत डिस्गस्टिंग है। मुझे तो लगा था कि कुछ अच्छा होगा, लेकिन वाकई में बहुत गंदा परफ्यूम है। ये बहुत ऑर्डिनरी है। देखो, ट्राई करके देखो तुम भी। डेरेन, मैं सारे कैमरा की रिकॉर्डिंग्स चेक करना चाहता हूँ। हमें आइलन के खिलाफ चोरी का सबूत चाहिए, तो जल्दी काम पर लगो। श्योर, मैं बस अभी करती हूँ। इसका ऑर्डिनरी होना हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता। यह आदमी हमें चैलेंज कर रहा है। उसने हमारी कंपनी में एंट्री ले ली और यहाँ से डॉक्यूमेंट्स चुराकर चला गया। कैसे हुआ ये सब? क्या किसी के पास कोई जवाब है? कुछ पता है तुम्हें इस बारे में? मैं, इतना जरूरी नहीं है अभी बताना, मैं बाद में बताती हूँ। मिस्टर मैकिनन, मैं आपको एक्सप्लेन कर सकती हूँ। आप मुझे क्या एक्सप्लेन करने वाली हैं? एंजो फाब्री ने हमसे पहले मार्केट में अपना परफ्यूम लॉन्च कर दिया है। हमारा प्रोजेक्ट चोरी हो गया है। सही है। और अब तो उसका लॉन्च भी आ गया। उसने मुझे इनविटेशन भेजने की जरूरत की है। ये तो बहुत बड़ा स्कैंडल है। वेलकम मिस्टर मैकिनन। आपको पता है ना क्या हुआ है मिस्टर जॉन? मुझे कैसे पता नहीं होगा? मिस्टर मैकिनन, आप मेरे कैबिन में आइए, हम वहीं डिस्कस करते हैं। अब हम क्या डिस्कस करेंगे? आपको कॉन्ट्रैक्ट की सारी शर्तें तो पता है ना? ऑफ कोर्स मैं जानता हूँ सारी लीगल कंडीशंस, मुझे सब पता है, पर सबसे ज्यादा दुख इस बात का है कि हमने आपका ट्रस्ट खो दिया। बाकी जो हुआ उसके लिए हम कॉम्पेंसेट कर लेंगे। अब वो जवाब क्यों देगी एमरे? उसको तो वो मिल गया जो वो चाहती थी, पर मैं जानता हूँ उससे कैसे डील करना है। हमें बस उसके खिलाफ सबूत मिल जाए कैमरा रिकॉर्डिंग से, उसके बाद मैं उसे जेल जरूर भेजूंगा। अब हम क्या करेंगे? क्या प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे? उन्होंने क्या और कहा? क्या कह सकते हैं, बुरी तरह से अपसेट हो गए हैं वो। ये एक स्कैंडल है, वो हमारे साथ अब कभी भी काम नहीं करेंगे। हमें उसका फाइन देना होगा। एमरे, लॉयर को कॉल करो, उनसे बात करके देखो क्या कहते हैं वो। डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा। इस कॉन्ट्रैक्ट को देख रहा हूँ और पहली बार मैंने ऐसा कॉन्ट्रैक्ट देखा जिसके खिलाफ हम कुछ भी नहीं कर सकते। इन्होंने हर बात को बड़े ही बारीकी से इसमें डाल कर रखा है। भाई, मैंने लॉयर को कॉल किया था, वो जल्दी यहाँ पर आ जाएगा। उस लॉयर से कुछ नहीं होने वाला, टाइम वेस्ट है। उससे कुछ भी नहीं होने वाला है, मुझे पूरा यकीन है। क्या शर्तें ज्यादा? हाँ, देखो एक बार तुम। भाई, इसके मुताबिक हमें बहुत बड़ा फाइन भरना पड़ेगा। एमरे, बार बार एक ही बात मत करो मेरे सामने, ठीक है? तुम हमेशा सिर्फ पैसों के बारे में ही बात करते रहते हो। क्या कोई और सब्जेक्ट नहीं है? कुछ नहीं है क्या? हाँ, क्या पैसों के अलावा तुम्हारे लाइफ में कुछ है नहीं? ये प्रॉब्लम बहुत छोटी सी है, मैं इसके बारे में सोच भी नहीं रहा हूँ। मुझे बस फिक्र है मेरे डैड की, जिन्होंने ये कंपनी हमारे हवाले की थी। मेरे डैड, ठीक है? मुझे फिक्र इस बात की है कि उन्होंने इस कंपनी के लिए बहुत मेहनत की थी, इसको बढ़ाने के लिए, इसकी जगह बनाने के लिए। और हम क्या कर रहे हैं? हम सिर्फ पैसों की बातें कर रहे हैं। एक तो प्रोजेक्ट को हम प्रोटेक्ट नहीं कर पाए, हम इस फर्म को प्रोटेक्ट नहीं कर पाए, और हम क्या बात कर रहे हैं? हम सिर्फ लॉस की बात कर रहे हैं और कुछ नहीं। कुछ पता चला डेरन? हमने सिक्योरिटी गार्ड के साथ रिकॉर्डिंग को चेक किया और वहाँ हमको रिकॉर्डिंग में दिखा कि आइलिन ने आर्काइव रूम में सनम के कंप्यूटर से एक फाइल ली। क्या बात है, वेरी नाइस। ये बहुत बड़ा सबूत है उसके खिलाफ। लेकिन मेरे कंप्यूटर में कैंपेन का फाइनल वर्जन नहीं है। मुझे दरअसल कन्फेस करना है कि मैंने फाइनल वर्जन दिखाया था आइलिन को। क्या किया तुमने? जान, मुझे कुछ नहीं पता। मैं सही गलत कुछ समझ नहीं पाई। मुझे लगा कि इसमें कोई गलत बात नहीं, उसको रेड मोड प्रोजेक्ट की फाइनल वर्जन दिखाना था, तो मैंने बस दिखा दिया। डरन, ये बात मेरी समझ में नहीं आ रही। क्या किया तुमने? तुमने उसको सब कुछ दिखा दिया या सिर्फ विजुअल्स? हाँ, मैंने उसे सिर्फ विजुअल्स ही दिखाए थे, लेकिन मैं झूठ नहीं बोलूंगी, उसने सारा प्रोजेक्ट देख लिया होगा। और तुमने उस पर भरोसा कर लिया? तुमने आइलन पर भरोसा कर लिया? हाँ जान, मुझे नहीं पता था वो क्या करेगी। उसने कहा कि हम दोनों एक साइड हैं, और फिर वो कंपनी की पार्टनर थी। मैंने सोचा उसे दिखाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई एम सो सॉरी जान, मुझसे इतनी बड़ी गलती हो गई। इस वक्त सॉरी बोलने से ना कोई फायदा नहीं होने वाला है। जान, आप जानते हो
कि ये एजेंसी मेरे लिए सब कुछ है, ये मेरी जिंदगी है, मैं इसको कैसे हार्म पहुंचा सकती हूँ? मैं कंपनसेट कर दूंगी, मैं अपना सब कुछ लगाकर चीजों को सही करूंगी जान, मैं सही कर दूंगी सब कुछ, आप यकीन कीजिए। फिलहाल तुम्हें थोड़े आराम की जरूरत है, इसलिए तुम यहाँ से दूर चली जाओ, ठीक है? तुम्हारी जो पेमेंट है वो तुम्हें मिल जाएगी, ठीक है? जान, अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? ये कोई मामूली गलती नहीं है, ये बहुत बड़ी गलती है, मैं इसे एक्सेप्ट कर ही नहीं सकता। ये मेरे लिए अनबिलीवेबल है और मैं कुछ कहूंगा भी नहीं अब, क्योंकि हमने यहाँ पर बहुत साल इकट्ठे गुजारे हैं। तुम्हें समझ में आ रही मेरी बात? हाँ, समझ रही हो ना? लेकिन अब हम इसके आगे साथ काम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, आप सही कह रहे हो, आप बिल्कुल सही कह रहे हो, मैं कुछ नहीं कहना चाहती। आई एम सो सॉरी, मुझे माफ कर देना सब लोग, प्लीज मुझे माफ कर देना, प्लीज एक्सक्यूज मी। ये कैसे हो सकता है? देखा इसने क्या कर दिया, वो भी डेरेन, जो इतनी ट्रस्टवर्दी लड़की है। भाई ये तुमने क्या कर दिया? ये आइलैंड की गलती है, उसने डेरेन को धोखा दिया, ये बात बिल्कुल साफ है। क्या उसने सिर्फ डेरेन को ही धोखा दिया है? क्या उसने सिर्फ डेरेन को धोखा दिया? बताओ। मैं हमेशा से यही कहता था कि उसको कंपनी से दूर रखो, लेकिन नहीं, तुमने भी कभी कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया। मतलब तुम्हारा भी अप्रूवल था ना उसको यहाँ रखने में? मैं उसे अपने कंट्रोल में रखना चाहता था। अरे उसे जो भी करना था उसने कर लिया, वो भी हमारे बीच रहकर, और हम बेचारे होकर खड़े हैं यहाँ पर। हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, हम करेंगे कैसे सिचुएशन में? हाँ ठीक है, जस्ट काम डाउन। मुझे और कुछ नहीं कहना, मैं सबसे बोर हो चुका हूँ। मुझे ये ट्रिक्स, चालबाजी, प्लॉट्स, झूठ, फरेब, ये सब मेरी समझ में नहीं आता। मुझे झूठ से सख्त नफरत है, मुझे घुटन होती है। मैं ऐसे में नहीं रह सकता हूँ। मैं ना थक गया हूँ इन सबसे, और मैं अगर और यहाँ रहा ना तो मैं पागल हो जाऊंगा। मुझसे और बर्दाश्त नहीं होगा। आई एम सॉरी, आई एम डन। इसके बाद ना ही मैं कुछ बर्दाश्त करूंगा, ना ही किसी को माफ करूंगा। एम आई क्लियर? हेलो, इससे क्या हो गया? इसी की कमी रह गई थी। जान, क्या हुआ बात मत बेटा? करो मुझसे। क्या हुआ है, कोई मुझे बताएगा? मेरा कोट देना प्लीज। ठीक है, काम डाउन, मेरी केबिन में चलते हैं, मैं वहां पर आपको सब बताता हूँ। जान, 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 मैं भी आपके साथ चलती हूँ। आप जहाँ जा रहे हैं वहाँ। मैं ठीक हूँ सनम, मुझे बस थोड़ी देर के लिए अकेला रहना है, सो प्लीज। ठीक है, मैं आपके साथ आती हूँ। मुझे आपके साथ रहना है। मैं प्रॉमिस करती हूँ आपको परेशान नहीं करूंगी। मैं कुछ भी नहीं बोलूंगी, मेरी आवाज तक आपको नहीं सुनाई देगी। तुम बोलो या ना बोलो, मैं तुम्हें फील कर सकता हूँ। तो अच्छा, तुम बात नहीं करोगी ना? मैं प्रॉमिस करती हूँ, मैं एक शब्द भी नहीं ये बोलूंगी। पॉसिबल है क्या? आप ठीक है। देखते रह जाएंगे। ऑफिस में सारे लोग शॉक हो गए थे, आप ऐसे अपसेट होकर चले गए और सब लोग बहुत डर गए थे आपको ऐसे देखकर। अभी भी बहुत बातें कर रहे होंगे, बेचारे बहुत डर गए थे। ओके, आप अपना फेस चेंज करो। आप फोटो निकालेंगे? हाँ, मैं थोड़ा बेटर फील करूंगा। गुड आइडिया। तुम्हें आना है तो आ सकती हो। ठीक है। तो रेडी हो हाँ, तुम? मैं तैयार हूँ। जूते काफी अच्छे लग रहे हैं। Aşk yeniden Akdeniz'in tuzu gibi aşk yeniden Rüzgarlı bir akşam vakti aşk yeniden Karanlıkta bir gül açarken Aşk yeniden Ürperen sahiller gibi aşk yeniden Kumsalların deliliği aşk yeniden Bir masal gibi gülümserken Gözlerim doluyor aşkının şiddetinden Ağlamak istiyorum Yıldızlar
tutuşurken gecelerin şehvetinden kendimden taşıyorum. Aşk yeniden Akdeniz'in tuzu gibi aşk yeniden rüzgarlı bir akşam vakti aşk yeniden karanlıkta bir gül açarken aşk yeniden bitti artık bu son derken aşk yeniden aynı sularda yüzerken aşk yeniden rüya gibi bir yaz geçerken gözlerim doluyor aşkının şiddetinden ağlamak istiyorum. Yıldızlar tutuşurken gecelerin şehvetinden kendimden taşıyorum. Aşk yeniden unutulmuş yemin gibi aşk yeniden hem tanıdık hem yepyeni aşk yeniden kendini yarattık kendinden. कैप्टन तहसीन कैसे हैं आप? हेलो जान, अरे क्या बात है, समर से दिखाई ही नहीं दिए, कहाँ गए थे? बस काम काम और काम ही कर रहा था। मुझे इतना काम पसंद नहीं है पर क्या करूँ, करना पड़ता है, यू नो। अच्छा ये बात है। थैंक यू मिस्टर तहसीन, कैसे हैं आप? हाँ, बस कैप्टन ठीक। तहसीन वैसे ही रहिएगा, हिलना मत प्लीज। एक मिनट बस अरे, एक मिनट। अगर मैं ऐसे ही होल्ड रहा तो मैं भूखा मर जाऊंगा। आप हिले बिना रह नहीं सकते ना वो भी मिस्टर अच्छी बात तहसीन, है ना। हमेशा एक्शन में रहना चाहते हैं ना। हाँ, हमें चलते रहना Exactly, चाहिए। एक मिनट रुकिए, मैं आपकी हेल्प करता हूँ। अरे थैंक यू मिस्टर ठीक है, जान, देखना मैं आज ठीक से लड़का तो नहीं पकड़ रहा आया हूँ ना, इसलिए मैं अकेला हूँ। समझ ऐसे? गया, थैंक यू। काफी टफ जॉब है आपकी। जान, तब खींचो जब मैं अनअवेयर हूँ, ठीक है? ओके कैप्टन, ये आखिरी वाला है। थैंक यू सो मच माय जान। प्लेजर कैप्टन। चलो अभी मुझे निकलना होगा, वैसे भी बहुत देर हो चुकी है। फिर से आना, हम लोग साथ में चाय पिएंगे। आऊंगा आऊंगा, वादा करता हूँ जरूर आऊंगा। मैं इंतजार करूंगा तुम्हारा। ठीक है। चलो सी यू, बाद में मिलते हैं। हाँ शूट। मैंने कर लिया। लाओ दिखाओ, देखिए क्या कैप्चर किया तुमने। अच्छे निकाले है ना? तुमने तो मुझसे भी अच्छे कैप्चर किए हैं। अरे क्या नहीं, बात है, तुम तो मल्टी टैलेंटेड हो। तुम्हें सब कुछ सच बता देना चाहिए सनम, तुम्हारे पास और कोई रास्ता नहीं है। तुम्हारे दिमाग में इस वक्त कुछ चल रहा है, लेकिन ठीक है। हर्बल चाय पीने चले? हाँ चलो। बिल्कुल पीते हैं, चलो।